अरीबा, एक सवाल और है। कल हम आपके वालिद से पूछ रहे थे कि बेटी की शादी हो जाएगी, लोग पूछ रहे हैं चली जाएगी, ओखला का विकास कौन करेगा? और क्या पता मैं शादी यहीं करूं और मैं यहीं रहूं। अच्छा, एक चीज़ और, शादी में चचा को दावत देंगी? केरला के गवर्नर आएंगे? देखिए, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमेशा से अलग रही है, हमारे वालिद साहब की बिल्कुल अलग रही है। विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगी या वालिद लड़ेंगे? खबर ये भी हमको मिली थी, कल वालिद साहब से मैंने पूछा था कि टिकट तो वापस करने जा रहे थे। लगता है खुद किस्मत आगे आगे चल रही थी, किस्मत ने नहीं झुकने दिया अरीबा, क्योंकि वालिद तो एकदम तैयार थे झुकाने के लिए। नहीं तो किस्मत भी अल्लाह ही लिखता है। चाचा वाला संस्कार लाई है या पिता वाला? अरीबा, लंबे समय के बाद ओखला में हम एक देख रहे हैं आपके वालिद ने नई सियासत शुरू की है। गरीब गुरबा जो मजदूर होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, नीचे लेवल के जो लोग होते हैं, उनको बुला के सम्मानित करने का आप लोगों का क्या ये मास्टर स्ट्रोक माना जाए अरीबा का और उनके पिता का? देखिए, इसमें कोई मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं है। एमसीडी के जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। जब आप एक काउंसलर इलेक्ट किए गए हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उन वर्कर्स को साथ लेके चलें। जैसे कि मैं शुरुआत से ये बात कह रही हूँ कि मैं अकेले काम नहीं कर पाऊँगी, आवाम को मेरा साथ देना पड़ेगा। इसी तरह जो एमसीडी के वर्कर्स हैं और काउंसलर हैं, ये सब एक फ़ैमिली की तरह हैं। जैसे एक फ़ैमिली मिल के घर को संवारती है, इसी तरह हमें उनके साथ मिल के इस एरिया को संवारना है, यहाँ के इलाकों का काम करना है। और इसी वजह से आज हमने ये लंच ऑर्गेनाइज़ किया था सब वर्कर्स के लिए। और देखिए, एक बहुत बड़ी बात होती है कि इज़्ज़त आप देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। बेशक। और चाहे वो आदमी किसी भी क्लास का हो, किसी भी कम्युनिटी, रिलीजन का हो, इज़्ज़त हर आदमी का हक है कि उसको इज़्ज़त मिले। और अगर हम इज़्ज़त नहीं देंगे तो सामने वाला भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबको एकजुट होकर चलें, तभी हम डेवलपमेंट करा पाएंगे इस एरिया में। चाचा वाला संस्कार लाई है या पिता वाला? नहीं, देखिए, अल्लाह ने हिदायत दी है और फैमिली ने वैल्यूज़ दी हैं, बस उसी के साथ, और आवाम की दुआएं हैं साथ। तो अच्छा, अभी मैं आपके वालिद से ये पूछ रहा था, आपसे पूछ लेता हूँ कि कई लोग पैसा देने आए, आपके वालिद ने मना कर दिया, हमको किसी का पैसा नहीं चाहिए, खासतौर से बिल्डरों का। वो जेल चले गए और आप चुनाव निकाल ले गए बगैर पैसे के। कैसे? जी हम बता देंगे। नहीं, आप नहीं, हम पब्लिक हम बता सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सारे जितने सोशल एक्टिविस्ट थे वो अरीबा के साथ थे। ये पैसा अरीबा ने पैसे के दम पे इलेक्शन नहीं लड़ा है, ये बात मैं गवाह हूँ, क्योंकि मैं शुरू से अरीबा खान के साथ में हूँ। आसिफ भाई को लोगों ने लिफाफे में पैसे भी भेजे, उन्होंने वापस कर दिए। उन्होंने बोला पैसा तो हम लोगों को दे देते, जरूरत थी, चैनल चल जाता। तो हमें भी थे ना, हमने भी तो नहीं लिया ना, आप समझो तो हमारी बात। आसिफ भाई ने इसलिए वापस कर दिया कि अगर मेरी बेटी के अंदर टैलेंट है, अगर वो निकाल सकती है इलेक्शन, तो हम बिना पैसे के इलेक्शन निकाल के दिखाएंगे। अरीबा, एक सवाल और है। कल हम आपके वालिद से पूछ रहे थे कि बेटी की शादी हो जाएगी, लोग पूछ रहे हैं चली जाएगी, ओखला का विकास कौन करेगा? नहीं, देखिए, विकास ये तो देखिए बातें होती हैं करने की। अब हमारे जब वालिद साहब पावर में नहीं भी थे पिछले 8 साल, तब भी तो काम करवा रहे थे। जब भी आवाम के लिए खड़ा होना था, कहीं खड़े हो रहे थे, जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, हर तरीके से आवाम के बीच मौजूद थे। तो देखिए, इंशाल्लाह नीयत हमारी भी यही है कि पूरी तरह, और क्या पता मैं शादी यहीं करूं और मैं यहीं रहूं। ये तो देखिए किसी के बस में नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का फैसला होता है। लेकिन वालिद साहब ने कहा कि बहुत जल्द करेंगे, तो कुछ तो सुगाट होगी ना, कुछ तो पर्दे से राज उठाइए। नहीं, देखिए कुछ ऐसी, अभी देखिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आई है हमारे ऊपर, और बहुत ज़रूरी है जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाना। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं हमारे साथ, और क्योंकि जो हालात हैं इलाके के, उसकी वजह से हमें अब 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है इन 5 सालों में। बहुत बुरा हाल है इलाके का, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इस वक्त मेरा सारा फोकस इसी पर है कि जो जिम्मेदारी लोगों ने हमें दी है उसको हम पूरी तरह से निभाएं। अच्छा, एक चीज़ और, शादी में चचा को दावत देंगी? केरला के गवर्नर आएंगे? पूरी आवाम होगी इंशाल्लाह। और मैं फिर वही कहूँगी, शादी ये सब मेरे लिए अभी सेकंड। गवर्नर साहब आएंगे कि नहीं? मैं कह तो रही हूँ, आवाम आएगी, हमारे सब लोग आएंगे, उसमें वो भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे। और बात वही है, देखिए इस वक्त डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, प्रायोरिटी हमारी काम कराना है। जो जिम्मेदारी है इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि देखिए मैं तो वही कहूँगी कि 5 साल जिन्होंने काम नहीं किया, आवाम ने उन्हें हटा दिया। अगर हम भी काम नहीं करेंगे, आवाम हमें भी हटा देगी। अरे वाह, इतना बेबाकी से बोलती हैं, आपके खिलाफ भी सवाल पूछ लो, फेवर में पूछ लो, उखड़ती नहीं। इतना पेशेंस कहाँ से लाती हैं? चचा वाला पेशेंस लगता है आपको मिल गया है, वालिद का तो नहीं मिला है। नहीं, देखिए
पेशेंस बहुत ज़रूरी है। वैसे भी लाइफ की अपनी जर्नी में भी, आप पॉलिटिक्स में आए नहीं आए, ये सब वैल्यूज़ होती हैं, लाइफ वैल्यूज़ हैं जो एक अच्छी तालीम हमें मिली, एक अच्छी फैमिली से हम बिलोंग, मतलब जिस तरह की अच्छी वैल्यूज़ हमारी फैमिली ने दी, तो ये सब उसी की देन है। और अल्लाह ने बहुत हमें मदद करी। हमारे इलेक्शन में इस कदर हमने मुश्किल वक्त भी देखा बीच में, जब वाले साहब अरेस्ट हो गए, कोई भी इंसान बौखला जाता, मैं भी थोड़ा सा पैनिक करी थी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि अल्लाह मेरे साथ है। जब तक अल्लाह हमारे साथ है, कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, पार्षद बनने से पहले और पार्षद बनने के बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? देखिए, तब्दीली एज सच तो नहीं, क्योंकि पहले भी हम सोशल वर्क करते आ रहे थे, बस ये था कि पब्लिसिटी नहीं करते थे उसकी। अब भी कर रहे हैं काम, तब भी कर रहे थे, बस अब फ़र्क ये है कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, अब एक चेहरा बन गए हैं, एक आवाज़ बन गए हैं, तो उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो बस यही है कि अब पूरी तरह से इस काम को अच्छे तरीके से हम निभाएं और किसी तरह से भी लोगों को मायूस ना होने दें। विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगी या वालिद लड़ेंगे? नहीं, देखिए, अब इस वक्त फिर वही बात है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा फोकस अभी सिर्फ इसी पर है कि जो ये हमें 5 साल दिए गए हैं, इसमें इलाके का बदलाव करना है, यहाँ काम करना है। मेरी प्रायोरिटी पे यही चीज़ है इस वक्त, डेवलपमेंट प्रायोरिटी पे है, और इंशाल्लाह फोकस इसी पे ही रहेगा। बाकी जो आगे का वक्त आएगा तब की तब देखेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, खबर ये भी हमको मिली थी, कल वालिद साहब से मैंने पूछा था कि टिकट तो वापस करने जा रहे थे, लगता है खुद किस्मत आगे आगे चल रही थी। बिल्कुल, देखिए, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ लिखी थी हमारे लिए तो वो तो होनी थी। वो एक कुरान शरीफ में भी आए थे, एंड यू प्लान एंड ही प्लान्स एंड ही इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर। तो अल्लाह ने हमारे लिए चीज़ लिखी थी। चाचा ने सिखाया है क्या सब? चाचा की बात नहीं है, यहाँ तो फुप्पी भी हैं, चाचा, ताया, मामू, मामी, सब लोग हैं, और ये सबकी दीवी वैल्यूज़ हैं, और सिर्फ मेरी फैमिली की नहीं, जो हमारे साथ लोग जुड़े रहे हैं इतने सालों से, 20-25 सालों से, उनकी दीवी वैल्यूज़ हैं। आवाम की दुआएं हैं हमारे साथ, और उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि बहुत कोशिश करी गई हमें झुकाने की, लेकिन आवाम ने झुकने नहीं दिया, अल्लाह ने झुकने नहीं दिया। ऐसा नहीं, किस्मत ने नहीं झुकने दिया अरीबा, क्योंकि वालिद तो एकदम तैयार थे झुकाने के लिए। नहीं, तो किस्मत भी अल्लाह ही लिखता है, और दुआओं से किस्मतें बदल जाती हैं। तो आवाम की दुआएं साथ थीं और अल्लाह की मदद साथ थी। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, कल हम आपके वालिद साहब से पूछ रहे थे, कह रहे थे 25 साल हो गया आरिफ भाई से मेरी बात नहीं हुई है, तो क्या भतीजी या बेटी ब्रिज बनेगी चचा और बाप के बीच में? देखिए, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमेशा से अलग रही है, हमारे वालिद साहब की बिल्कुल अलग रही है, और उस वजह से जो भी डिफरेंसेस रहे या नहीं रहे, खैर हमारा जो फोकस है वो इस एरिया पे रहा है हमेशा से। ओखला में पापा ने बहुत काम कराया है वालिद साहब ने हमारे, और लोगों ने उसको सराहा भी है बहुत अच्छे तरीके से। और आज ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि लोगों ने हमें जिताया है कि वो वालिद साहब के काम को आज भी याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने टेन्योर में किस तरह से यहाँ डेवलपमेंट कराया था। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है कि लोग दोबारा से हमें चाह रहे हैं कि हम उनके बीच खड़े हों, उनकी खिदमत करें और उनके लिए हमेशा मौजूद रहें। तो चचा वाजिद को दावत कब देंगे? बिल्कुल, जब भी वो आना चाहें बिल्कुल आएँ, और सिर्फ वो नहीं, जो बाकी कैंडिडेट्स रहे हैं यहाँ के, हम बिल्कुल खुले दिल से सबका स्वागत है। वो भी यहाँ का नहीं, फॉर्मल इन्विटेशन दीजिए, देखिए जब बात पूरी होनी चाहिए। जी, नहीं, बिल्कुल, अब ज़रूरत पड़ी तो हम बुलाएंगे भी उनको, बिल्कुल। और देखिए, वो भी यहाँ की आवाम ही तो हैं, आवाम का हिस्सा हैं, और जब सारी आवाम हमारी है तो वो भी हमारे हैं। एक आखिरी सवाल, लंबा इंटरव्यू हो गया है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम देखते हैं तो लगभग 22 या 24 महिलाएं अब तक 47 से 22 तक संसद में गई हैं। नेशनल फ्रेमवर्क में अगर नेशनल लेवल पे, क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाएं भी ज़ीरो हैं, या कम से कम आपके टैलेंट की तो बिल्कुल ना के बराबर हैं, अगर मौका मिलता है नेशनल पॉलिटिक्स का, तो क्या वालिद के कंधे पे सवार होकर आगे निकल जाएंगे अरीबा? नहीं, देखिए, किसी के कंधे पे सवार होने की बात ही नहीं है। मैं आज जहाँ खड़ी हूँ ये उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने ही जो वैल्यूज़ मुझे दी कि कौम की खिदमत करनी है या किस तरह से जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठानी है, ये उन्हीं की दीवी वैल्यूज़ है मेरे अंदर। वो नहीं देते तो मैं शायद आज यहाँ आपके बीच खड़ी भी नहीं होती। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। और रही बात नेशनल लेवल पॉलिटिक्स की, तो देखिए, अभी तो ये पहला कदम है। इंशाल्लाह अगर हम अच्छे से काम करेंगे, आवाम का पूरा सपोर्ट रहेगा, हमें पार्टी की तरफ से हमें कोई इस तरह का वो होगा, तो बिल्कुल इंशाल्लाह उस पर भी हम